दोस्तों, लेज़र वेपन ऐसे हथियार हैं जिनके सामने टिक पाना अच्छे अच्छे देशों की बस की बात नहीं। इसीलिए इतनी घातक टेक्नोलॉजी को पाने के लिए पूरी दुनिया इन्हें बनाने की रेस में दौड़ रही है, खासकर दुनिया के सुपर पावर देश इसमें अपने अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो हमारा भारत ही क्यों ना हो। आज के समय सभी देशों की सेना को यह लेज़र वेपन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब युद्ध लड़ने का सिस्टम बदल चुका है। जहां पहले जंग आमने सामने मिसाइल लॉन्च करके, टैंक से हमला करके और फाइटर जेट की मदद से लड़ी जाती थी, तो वहीं आज के युद्धों में ज़्यादातर ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए इन्हें अपनी सेना में शामिल करने के लिए लगभग सभी सुपर पावर देश जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। लेकिन हर बार ये सभी देश एक जगह आकर अटक जा रहे हैं, और वो है इनकी रेंज। दोस्तों, ये जो लेज़र वेपन है, ये भविष्य के वो हथियार हैं जो बड़े से बड़े मिसाइल, फाइटर जेट, टैंक और छोटे से छोटे ड्रोन को भी पल भर में मार गिरा सकता है। लेज़र तकनीक लाइट की स्पीड से टारगेट पर हमला करती है। लेज़र हथियार को ऑपरेट करने की लागत भी काफ़ी किफ़ायती होती है। इसे 10 सेकंड तक चलाने से उतनी ही एनर्जी खर्च होती है जितना एक फाइटर जेट को केवल 1 घंटे में चलाने से खर्च होता है। लेज़र सिस्टम काफ़ी इंटेंस लेज़र बीम छोड़ती है जो दुश्मन हथियारों को मार गिराने में सक्षम होती है। अगर इस लेज़र से किसी ड्रोन को निशाना बनाया जाता है तो ड्रोन का स्ट्रक्चर उसे झेल नहीं पाता है और वो जलकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिलहाल ड्रोन हमलों को मिसाइल दाग कर नाकाम किया जाता है, लेकिन ये मिसाइलें काफ़ी महंगी पड़ती हैं। एक मिसाइल की लागत लगभग 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है। वहीं लेज़र का एक शॉट 900 रुपये से भी कम का पड़ता है। आपको बता दें कि सिर्फ 5 ही ऐसे देश हैं जो इन लेज़र वेपन को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, भारत, चीन और ब्रिटेन है। अमेरिका द्वारा बनाया जा रहा लेज़र वेपन को जनरल एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और बोइंग मिलकर बना रही है, जो एक शिपिंग कंटेनर के आकार का है और एक भारी ट्रक पर इसे लगाया जाएगा। ज़्यादातर सैन्य लेज़र हथियार 30 से 100 किलोवाट की सीमा में होते हैं, जो मुख्य रूप से छोटे ड्रोन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जिस नए लेज़र हथियार का निर्माण किया जा रहा है वो 300 किलोवाट का होने वाला है और यह मिसाइलों को मार गिराने की भी क्षमता रखता है। अमेरिका ने अपने लेज़र का नाम ANSEQ-3 लेज़र वेपन सिस्टम रखा है, जबकि ब्रिटेन का लेज़र वेपन का नाम ड्रैगन फ्लाई है, तो वहीं भारत का लेज़र वेपन का नाम दुर्गा 2 है। लेकिन इन लेज़र वेपन में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लेज़र वेपन को बनाने की टेक्नोलॉजी में तीनों देश, भारत, अमेरिका और चीन ही सबसे आगे हैं, और तीनों देशों को एक ही समस्या रेंज का सामना करना पड़ रहा है। तीनों देशों ने ऐसे लेज़र वेपन को बना लिया है जो 1 से 5 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को भेज सकती है, लेकिन जैसे ही ये 5 किलोमीटर से आगे जाने लगते हैं, ठीक वैसे ही इनके लेज़र हथियारों की एक्यूरेसी कम होने लगती है। यानी लेज़र वेपन की जो अचूक निशाने लगाने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिस वजह से टारगेट पर सटीक निशाना लगाने से ये चूक रहे हैं। साथ ही इनकी जो क्षमता और तीव्रता है, इनमें भी कमी आ रही है। यानी लेज़र वेपन के हमले का असर दूर जाते जाते कम हो रहा है, और तीनों देश ऐसे लेज़र वेपन को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं जिनकी क्षमता मौजूदा लेज़र वेपन से 4 गुना ज़्यादा हो। यानी उनकी रेंज कम से कम 15 से 20 किलोमीटर होनी चाहिए, और इन रेंज में भी हमले की जो एक्यूरेसी और तीव्रता हो वो कम ना हो। लेकिन कुछ समय पहले ही पूरी दुनिया को लग रहा था कि चीन और अमेरिका लेज़र वेपन के मामले में भारत से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों देशों ने पिछले 1.5 सालों में इन लेज़र हथियारों को बनाने के लिए अपने अरबों डॉलर फूंक डाले हैं। तो वहीं भारत ने सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर ही लगाकर एक 30 किलोवाट का एक लेज़र वेपन तैयार कर लिया है, जो 30 किलोमीटर की रेंज में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ ज़बरदस्त हमला कर सकता है। और इस लेज़र वेपन की ना ही एक्यूरेसी कम होगी और ना ही इसकी तीव्रता में कोई फ़र्क पड़ेगा। ये लेज़र वेपन इतने ख़तरनाक हैं कि ये कार्बन फाइबर जैसी चीज़ को भी चीर के आगे बढ़ सकती है। और ख़ास बात यह है कि इसके एक शॉट में सिर्फ 100 रुपये का ही खर्च आएगा, यानी इसका खर्च छोटा और वार बड़ा होगा। आपको बता दें कि बहुत जल्द DRDO इस लेज़र वेपन का परीक्षण करने जा रही है, जिसके बाद इसे जल्द से जल्द सेना और नौसेना को दे दिया जाएगा, जबकि फाइटर जेट पर लेज़र वेपन को लगाने के लिए अभी कुछ और सालों का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों, लेज़र तकनीक में भारत जिस तरह से दुनिया के और देशों से आगे निकल रहा है, उसे देखते हुए लग रहा है कि भारत बहुत जल्द अपने लेज़र वेपन को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लेगा
और बहुत जल्द सीमा पर तैनात भी कर देगा। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत चीन और अमेरिका से पहले लेज़र वेपन बना सकता है? क्या लगता है आपको? क्या भारत में इतनी क्षमता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।